था उसी का, और उसी में थोड़ा सा स्पीड इन्हांस कर रहे थे। तो ये है सर। बढ़िया, सही है। आगे मूव करते हैं हम। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें कि इन सारी चीज़ों के काम करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हमारे पास एक रेफरेंस होना मस्ट है। हम जो भी डिज़ाइन करें, तो एक क्रिएटिविटी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। एक रेफरेंस लेके काम करना कि हम किसी भी वॉल को कैसे डेकोर कर सकते हैं, डिज़ाइन क्या दे सकते हैं, क्लासिक दे सकते हैं, पैनलिंग कर सकते हैं उसपे, बहुत सारे फीचर्स। रेफरेंस के बिना काम करना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है। तो आज हम थोड़ा-सा शॉर्ट में बात करेंगे कि हमारे पास ये एक, मैंने बेसिक डिज़ाइन तो कंप्लीट कर लिया था, ये हमारे पास एक पार्ट है। सेंटर का पार्ट हम बिल्कुल डिफरेंट करेंगे। एग्ज़ाम्पल लो, मैंने एरिया को डिवाइड कर लिया 2 पार्ट। सबसे पहला पॉइंट, हो सकता है कि वो मॉडर्न के साथ-साथ, कई बार ऐसा होता है कि मॉडर्न के साथ-साथ क्लासिक भी लुक ऐड होता है। लाइक वॉल फिनिश हमारा मॉडर्न के साथ-साथ वॉल मोल्डिंग्स के साथ इंक्लूड होता है। एक डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के साथ। पैनलिंग भी हो सकती है, फ्लूटेड पैनल्स भी दे सकते हैं। बहुत सारी टर्म्स कंडीशंस हैं। और या फिर वो कुछ ये भी हो सकता है। अब ओवरऑल कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास चाहे जो भी हो, लेकिन मेरे पास पहले से सिंबल्स होना इंपॉर्टेंट है। इंटीरियर में लाइब्रेरी नहीं है, आप जीरो, आप कुछ नहीं कर सकते। आपके पास मॉडल्स नहीं है, आप जीरो, क्या दोगे? कुछ नहीं। इसलिए चाहे कुछ भी मेंशन करो, इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल्स का होना, वो इंपॉर्टेंट है। और स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है काम करने में, 100% आती है। तो पहले ना कैलकुलेशंस कर ली जाती है। इंटीरियर का मतलब होता है कि कैलकुलेशन करना। 3 फीट का साइज है हमारे पास, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या करा, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करा। अप्रॉक्स हम यहाँ पर एक गैप मैंने यहाँ पर छोड़ दिया, ठीक है। अब उस गैप को अगर हमने यहाँ पर छोड़ा है, तो ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट है कि हम वो डिटेल्स भी सेम साइज पे मेंशन करेंगे, है ना। तो इंटीरियर को बनाना तो एक अच्छी बात है, लेकिन एक स्पेसिफिक साइज पे डिजाइन करना भी इम्पोर्टेंट है, वो भी मैटर करता है, ठीक है। मेरे पास क्या हुआ, एक ये पार्ट आ गया ओवरऑल। अब मुझे पता है कि कुछ स्पेस हमारा बच रहा है, तो कैलकुलेशंस मैंने यहाँ पर कर ली स्पेस की। तो जो स्पेस हम यूज कर रहे हैं, वही स्पेस हम यहाँ पे भी इक्वल पार्ट में लेके चलेंगे। एक तो पॉइंट ये हो गया। क्या देना चाहते हो, मैंने ग्रुप करा, पहले से बना के रख लेना, क्योंकि एक बात याद रखना, मोल्डिंग्स वगैरह की जो साइजेस होते हैं ना, वो भी हमें डिजाइन करके देना होता है। पूछा जाता है कि आपने साइज क्या लिया है, 2 इंची लिया है, आपने 4 इंची लिया है, कितना गैप छोड़ा है वहां पर। तो उनके साइजेस भी मैटर करते हैं, ठीक है। रेफरेंस के लिए मैं ये लाइन छोड़ देता हूँ यहाँ। अब दूसरी साइड हमें मिरर करने की नीड नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी वहां पर इंक्लूड कर चुके हैं। एंड डिलीट। पहला पॉइंट, कुछ भी बनाओ बिल्कुल डिफरेंट हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। लाइक दिस वन, या दिस वन, या दिस वन, या फिर ये। अच्छा, नंबर 2 पॉइंट, मैंने ना इसको स्ट्रेच करा।
क्योंकि मैंने क्या सोचा कि हम इसको दो पार्ट में लेके चलेंगे। एक तो बेड बैग की साइज के साथ, और दूसरा हम इसे कॉपी कर लेते हैं बॉटम में, और स्ट्रेच कर लेते हैं और मूव कराते हैं। दूसरा हम बॉटम से लेके चलेंगे। अब इक्वल डिस्टेंस पे हमें करना है मिरर, तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, पहले वाले पार्ट को डिलीट करा। बहुत फिनिशिंग के साथ काम करा जाता है। फिर हमने क्या डिसाइड करा कि थोड़ा सा और डेकोरेट करते हैं रूम को। मैंने एक और पार्टीशन लिया, मतलब कि चीजों को, फर्नीचर्स को देख के। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने, अच्छा, जो भी आप पैनलिंग करोगे ना, उस पैनलिंग का साइज कैटलॉग से निकाल के देन आप उस पे काम करना है, स्टार्ट करना। ये मैंने ले लिया है यहाँ पर एरिया के अकॉर्डिंग। तो ठीक है, उसी पार्ट को हमने कॉपी करा दिया। सबको सेलेक्ट करो, और कलर इफेक्ट वही रखना है, वुडन है तो वुडन। फिर हमने यहाँ पर क्या करा, ये एरिया मेरे पास आ गया। क्या करें हम, कुछ भी दे सकते हैं वॉल पे फिनिश। तो मैंने यहाँ पर हैचिंग को दे दिया, एंगल ले लिया 45 डिग्री। कोई भी फिनिश आइटम हो सकता है, लाइट कलर, क्लोज। ठीक है, डेकोरेट भी करके चलना है चीजों को, समझते हुए भी चलना है कि क्या हम एक्स्ट्रा इंक्लूड कर सकते हैं, मतलब हमारी इसके बेसिस पे। यहां तक अगर हमने वहां पर इनडोर प्लांट दिया है ना ड्राइंग्स के अंदर, या कुछ डेकोरेटिव आइटम्स दिया है, तो उसको भी आप देख लेना। क्योंकि हमें उसका ना 3D व्यू बनाना होता है। तो हम 3D व्यू पे अगर काम करेंगे तो ऑब्वियसली हमें एक एक ऑब्जेक्ट की डिटेल्स को वहां पर इंक्लूड करना होगा। सेलेक्ट एंड मूव। प्लांट्स के जो कॉपीज वगैरह है वो मल्टीपल आप बना सकते हैं, उसको यहाँ पर दो हैं, आप तीन चार कर सकते हो प्लानिंग की बेसिस पे। अच्छा, साइड व्यू, साइड में हमारे पास साइड टेबल है यहाँ पर। यहाँ पर साइड टेबल दी है, तो अकॉर्डिंग टू द व्यू वहां मैनेज करेंगे। तीसरा पॉइंट आता है, कितने डिजाइन बनाओगे। तो कुछ रेफरेंस निकाल लो। उन रेफरेंस के बेसिस पे आप क्या करोगे, उन रेफरेंस के बेसिस पे कुछ फर्नीचर्स के डिजाइन बना के पहले से रख लो, ताकि हमको हमारा टाइम वेस्ट ना हो। डेकोरेटिव आइटम्स वहां बना के रख लो, और कुछ वो साइजेस जो हम अपनी ड्राइंग के अंदर दे सकते हैं, लाइक दिस वन। अच्छा, उनको क्या हम कलर कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हो, बट ज्यादा हार्ड कलर मत यूज करो, ज्यादा हाईलाइटेड कलर मत यूज करना। मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर मैं इसको यूज करूंगा ना, तो ट्रांसपेरेंसी के साथ यूज करूंगा, और व्हाइट का शेड इंक्लूड कर दूंगा, लाइक दिस वन। और इस पूरे फर्नीचर आइटम को हम क्या करेंगे, इस पूरे फर्नीचर साइजेस को हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम ग्रुप कर देंगे। सेलेक्ट करो, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से पकड़ो और यहाँ प्लेस करो। यहाँ से फिर कॉपी करो। अब कौन सा ऑब्जेक्ट दिखना चाहिए, कौन सा ऑब्जेक्ट नहीं दिखना चाहिए, ये आप अपने अकॉर्डिंग मेंटेन कर लेना। मैंने इसको क्या करा दिया, मिरर। एक्स्ट्रा लाइंस को डिलीट कर लो। ठीक है, एक एक पार्ट को बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से मेंटेन करके चलना है। क्या हम कलर कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं फर्नीचर्स के अंदर? नीड नहीं है, ऐसी कोई नीड नहीं है। देना चाहो दे सकते हो, नहीं भी दोगे तो भी कोई इशू नहीं है। क्या हम वॉल के अंदर कलर को फिल कर सकते हैं? कर सकते हो।
क्योंकि हम आर्किटेक्चर पार्ट पे काम नहीं कर रहे हैं, हम इंटीरियर पार्ट पे काम कर रहे हैं। तो हो सकता है कि हमने कोई भी एक डिफरेंट कलर ब्लू चूज करा हो। अब अगर हमने नीचे जो कलर लिया है वही कलर हम ऊपर भी लेके चलेंगे, ट्रांसपेरेंसी का यूज करेंगे, है ना। चीजों को बहुत बैलेंस के साथ लेके चलना जाता है, हर एक चीज को। अब इस कलर को सिलेक्ट करना, राइट क्लिक करना, ड्रॉ ऑर्डर में आके सेंड टू बैक, इस ऑब्जेक्ट के पीछे फॉरवर्ड कर देना। अब इसके अंदर हमारे पास कलर आ रहा है, तो आप हटाना चाहो तो हटा सकते हो। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, देखो सिर्फ मोल्डिंग्स में कलर फिल होगा, उसके सेंटर में नहीं आएगा। ठीक है। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रॉ करा, यहाँ पर रेक्टेंगल, जीडी एंटर, पिक करा, रिमूव का ऑप्शन आएगा, यहां से हम रिमूव कर लेंगे। रिमूव हो गया, फिनिश, जीडी एंटर, सेलेक्ट करा, रिमूव ऑप्शन पे क्लिक करके फिनिश, अगेन सेलेक्ट, रिमूव ऑप्शन, लेकिन रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लेना पहले से, क्योंकि कोई